फदील साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से लेबनान में आज बड़े पैमाने पर कत्ल गारत की है, लोग घरों को लौट रहे थे, उन पर हमला कर दिया आईडीएफ ने, जिसमें से 15 से 20 लोग मारे गए हैं और 60 से 70 लोग जख्मी हो गए। आज जब इजराइल को वादे के मुताबिक, समझौते के मुताबिक, जो सीज फायर का समझौता था, फौज को वापस लेना था, लेकिन फौज को वापस लेने के बजाय हमला कर दिया। लेकिन अभी तक फ्रांस का कोई रद्द अमल आया फदील साहब, ना अमरीका बोला। क्या माना जाए इसको, कैसे देखते हैं फदील साहब? देखिए मुमताज भाई, ये तो उकसाने वाली कार्रवाई है और उकसाया इसलिए जा रहा है कि 26 तारीख का डेडलाइन था। आज इतना बड़ा हमला किया, वो भी बेगुनाह लोगों का, जो अपने घरों को लौट रहे थे। तो इसमें ये दिखाना चाहते हैं, इसकी दो वजह है। एक तो हमास ने जिस तरह से सुरंग से निकल करके पूरे गजा पर अपना कंट्रोल ले लिया, और इजराइल को यह समस्या थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 1950 में जो गजा के किनारे एक लाइन खींची गई थी, एग्रीमेंट लाइन थी वो, तो उस एग्रीमेंट लाइन के अंदर ही गजा के लोगों को रहना था। तो इनको ये डर था कि जिस तरह से हमास ने पूरे गजा पर अपना कंट्रोल ले लिया, कहीं ऐसा ना हो कि उस लाइन को क्रॉस करके वेस्ट बैंक तक ये चले जाएं और वहां जाकर के पूरा अरब के और जॉर्डन के बॉर्डर तक ये पहुंच जाए, और उसके बाद फिलिस्तीन का, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का मसला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्होंने, पहले तो इस पर ध्यान नहीं था इन लोग का, लेकिन बाद में जब वो एक स्ट्रिप लाइन खींची हुई, जो पहले 1950 में एग्रीमेंट हुआ था, तो ये इजराइल को डर हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लें, और लेबनान उधर धमकी दे रहा है कि 26 तारीख बीतने तो फिर हम देखते हैं। तो इन्होंने जानबूझ करके उकसाने की कार्रवाई की है कि कोई लड़ाई शुरू हो जाए और हम इस लड़ाई के बहाने जो है इन लोगों को फिर से घेरने की कोशिश करें। बात असल में यह है कि वही जो है रावण का अहंकार वाली बात है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐठन नहीं गई उसकी। तो इजराइल जो है अभी गलतफहमी का शिकार है। अभी वो अपने आप को पूरी तरह से जज नहीं कर पाया कि वो कहाँ खड़ा है। पूरी तरह से जब तक कि उनका तेल अवीव वाले जॉर्डन से जो अब वही एक रास्ता बचा है, क्योंकि और अभी दुनिया के अंदर जो दो बंधकों की रिहाई जब हुई, तो दोनों की तस्वीर वायरल हुई दुनिया के अंदर। उनकी भी वायरल हुई जो हमास से छूट के गए, बेहद खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने घर से ननिहाल जा रहे हो। जब बच्चे ननिहाल जाते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है उनको। उस तरह से उनका एटीट्यूड था, इतनी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, चेहरे पर बहुत ग्लैमर था, बहुत ज्यादा खुशियां थी उनके चेहरे पर। उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो बंधक है। दूसरी तरफ इजराइल ने जिन बंधकों को छोड़ा, उनकी हालत बीमार है, वो बिल्कुल मरीज, आधा मरे हुए दिख रहे। उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है, ये बात दुनिया जो है इस बात पर चर्चा कर रही है। अब हमास ने जो गजा के अंदर बाहर निकल के कंट्रोल अपना ले लिया, उससे इजराइल बहुत दहशत में आ गया, क्योंकि इजराइल को ये उम्मीद नहीं थी। उनको लग रहा था कि हमास को हमने समाप्त कर दिया, लेकिन वो समाप्त ना होकर के जिस तरह से उन्होंने अपनी परेड की है, इजराइल डर गया कि ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर ये लोग दिख रहे हैं। इसलिए ये उकसाने वाली कार्रवाई लेबनान में हुई है, और इस इसका खामियाजा भी आप समझ लीजिए कि इनको भुगतना पड़ेगा। अब लड़ाई शुरू होगी अगर ये अपने सैनिक नहीं हटाते। और ये जो ट्रंप की जो खबर है ना, जो लोग, ये वेस्ट मीडिया का अपना प्रोपेगेंडा है, इन सब चीजों से ये वही खबर है जो हमारे गोदी मीडिया में आलू डालो और सोना निकलता है, वैसे ही खबर है ये। कुछ है नहीं इसमें। ट्रंप ने बहुत साफ साफ अपनी इनॉग्रेशन स्पीच में कह दिया कि हम मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। तो राष्ट्रपति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो अगर कोई चीज बोलते हैं तो ऑन रिकॉर्ड होती है। और इस तरह की बात कोई पत्रकार कुछ पूछ लिया, क्या बोल दिए, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे। और
नेतन्याहू तो धन्यवाद उनको नहीं भी देना होगा तो दे देंगे दुनिया को दिखाने के लिए कि अमेरिका अभी हमारे साथ है। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं भी किया तभी भी आदमी, जैसे हम लोग राजनीति में हैं, जो लोग वोट नहीं देते हैं या हमारा विरोध करते हैं, तो हम लोग उनको भी धन्यवाद दे देते हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं किए तो अगली बार कर देना, और अगर नहीं किए तो कल फिर कर देना। तो उनसे लड़के तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक उसी तरह नेतन्याहू अमेरिका से तो लड़ेंगे नहीं और उनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिटिसाइज करेंगे तो अपना और भी नुकसान करेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं? वो धन्यवाद दे सकते हैं कि ठीक है, आपने जो किया वो धन्यवाद। और अमेरिका इन सब हर बात का जवाब तो तुरंत नहीं दे सकता। इतना बड़ा कंट्री, कोई भी कंट्री तुरंत जवाब नहीं दे सकता। एक बार उन्होंने इनॉग्रेशन स्पीच में कह दिया कि हम पुतिन से भी बात करेंगे, हम रूस से बात करेंगे, हम ईरान से बात करेंगे, हम मिडिल ईस्ट, हम पूरी दुनिया के झगड़ों को बंद कराएंगे। तो फिर अब इसके बाद दूसरी कोई बात बचती ही नहीं है। जी मुमताज भाई। सही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बचती। और देखिए, लेकिन बड़ा अजीब और गरीब मामला है फजील साहब कि डर लोगों को बना हुआ है, क्योंकि इजराइल जो कर रहा है, देखिए जिस तरह से इजराइल लेबनान के साथ कर रहा है कि एक समझौता हुआ और इस समझौते में अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क, ये दोनों समझौते में फजील साहब शामिल रहे, लेकिन आज लेबनान पे जब खाली करना था तो उल्टा हमला कर दिया और निहत्थे लोगों को मार दिया। तो क्या दुनिया इस चीज को नहीं देख रही? नंबर एक। नंबर दो, ये कि फिर ये कैसे माना जाए कि ये फिलिस्तीन के साथ या हमारे साथ जो समझौता हुआ है उस पर ये अमल करेंगे, उस पर ये कायम रहेंगे, जब इनके बंधक छूट जाएंगे तो ये हमला नहीं करेंगे। तीसरी चीज ये कि ट्रंप, ये जो खबर आ रही फजील साहब कि ट्रंप ने कहा है कि जो गाजा के लोग हैं वो कुछ जो है मिस्र में शिफ्ट हो जाएं और कुछ जो है जॉर्डन में। इससे पहले ये खबर आ रही थी कि इंडोनेशिया में ही लोग भेजे जाएंगे, और जब इंडोनेशिया में भेज दिए जाएंगे तब यहाँ तामीर का काम होगा, निर्माण काम होगा, तब तक वो इंडोनेशिया में। तो डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इस स्पेस को खाली करके और इजराइल को देना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो पाएगा? और अगर ऐसा करेंगे तो ये मतलब दुनिया के लिए क्या पैगाम होगा फजील साहब? देखिए, ये तो सब फेक खबरें हैं, प्लांटेड स्टोरी चलाई जा रही है, और मीडिया में भी तो हर मिजाज के लोग हैं। तो ये सब कोई दम नहीं है इन सब चीजों में। अरे, यही करना होता तो 40 साल से ये लोग लड़ते क्यों? अपने घर बार को छोड़ते क्यों? कितनी शहादत दे दिए, क्यों देते? पहले ही चले जाते। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्लांटेड स्टोरी चला रहे हैं ये लोग मीडिया में। वेस्ट मीडिया है वो अपना चलाती रहती है, उसी को इधर उधर सोशल मीडिया में डाल करके। और मुसलमान भी चीजों को, बहुत सी खबरों को हम देखते फजील हैं साहब, कि बात बात ये जब नहीं है। एक में पूरा नहीं होने नहीं, दीजिए, पूरा देखिए होने दीजिए। फजील साहब, बात ये नहीं है। बात ये है सिर्फ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये ऐसा चाहेंगे कि वो गजा के लोगों को शिफ्ट करें, और क्या गजा के लोग या फिलिस्तीन के लोग इस बात को कबूल कर लेंगे? इनको छोड़ दीजिए, क्या हिजबुल्ला हो या हूती हो या ईरान हो या चीन और रूस हो, ये सब क्या इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ इन्हें यहां से शिफ्ट कर दिया जाए? तो इसका मतलब तो साफ हो जाएगा कि फिर ये तो अमेरिका भी ग्रेटर इजराइल की बात सोच रहा है। अभी कोई दम नहीं है इन खबरों में, अभी ये सब कुछ है नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, आसानी से थोड़ी शिफ्ट हो सकती है। और आप अगर गूगल करके वहां का लाइव लोकेशन देखेंगे जब, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे घर उनको तोड़ दिए गए। बहुत से घर बचे हुए भी हैं, बहुत से शहर बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन कर दिया और एकदम खत्म कर दिया। वो तो चूंकि अब दुनिया में फिलिस्तीन के प्रति हमदर्दी इसीलिए बढ़ी है, तो उसको लोगों ने उस हमदर्दी को कायम रखने के लिए उस पर काउंटर अटैक नहीं किया। ये नहीं दिखाया कि देखो मेरा घर बचा हुआ है। बहुत से लोगों का घर बचा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारे घरों को प्लेन कर दिया गया है। कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ गांव, उन गांवों में बम्बार्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ और उस गांव में कोई भी घर नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इजराइल के हर शहर को तबाह कर दिया गया हो। कुछ शहरों पर ज्यादा अटैक हुए, कुछ पर तो बिल्कुल नहीं हुए।
और पूरी तरह से लोग अभी ये कर लीजिए 75%, जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने क्लस्टर बम गिराया था कि 25% आबादी घट गई थी, उतना फिलिस्तीन के अंदर जितना उन्होंने कोशिश किया, बम गिराया गजा के अंदर, लेकिन आज भी आप अगर सही से सर्वे करें जा करके, तो उतना इजराइल कामयाब नहीं हो पाया जितना वो सोच रहा था। क्योंकि घर इस तरह का मतलब गैलरी के अंदर और दोनों बिल्डिंगों की दूरी कम, बहुत घनी आबादी है ना, गजा स्ट्रिप जो है वो बहुत घनी आबादी है। तो अगर इतना बम मारते तो उसी समय इजराइल तेल अवीव पे भी भयंकर हमला हो जाता, तो हमास कर देता, हूती कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% तबाह कर दिया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ गांव को 100% कर दिया है। जो एरिया हैं 2000 फुट माने 2000 स्क्वायर मीटर या 3000 या 5000 स्क्वायर मीटर एक एरिया में उन्होंने, उनको लग रहा है कि यहाँ हमास के लोग छिपे हैं या उनका हथियार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे फिलिस्तीन को उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वहां से लोग शिफ्ट हो जाएं। अभी बहुत कुछ बचा है फिलिस्तीन के अंदर। फिलिस्तीन में सबसे बड़ी तो अल्लाह की शान बची है और उनका हौसला बचा है, उनका जज्बात बचा है। अभी भी वो मरने के लिए तैयार है। अभी छूट के आए हैं, तो इजराइल की कैद जेल से छूट के आए हैं और फिर ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर वो हथियार उठा रहे हैं। अभी उनका मरने का जज्बा खत्म नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं वो इजराइल को परेशान कर रही हैं कि ये लड़ाई तो कभी बंद ही नहीं हो सकती। और हम भी ये बात कर रहे हैं कि जब तक आप फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की बात नहीं करते, अब मस्जिद अक्सा की बात नहीं करते, यरूशलेम की आजादी की बात नहीं करते, तब तक ये लड़ाई तो कभी बंद नहीं हो सकती। एक मरेगा 10 पैदा होंगे, कभी भी नहीं लड़ाई बंद हो सकती। फिर इजराइल को अपनी हद सीमा जो अजीम 1950 की साहब, लाइन है, इस लाइन को चेंज करना चाहिए।